स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन कि अगर हमने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं उसका बेसिस क्या है, कि हम किस तरीके से डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कौन कौन सी चॉइस हमारे पास है, ये चीज हम लोग डिटेल में करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस, कि जितने फंक्शन एक ऑफिस में परफॉर्म होते हैं उनके बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट्स बना दें। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हिंट दे रही हूँ, डिटेल में तो हमने आगे करना है कि जितना काम फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये फंक्शंस हैं एक, तो यहाँ इसके बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट्स बना दो। अगर आपने इस बेसिस के ऊपर नहीं बनाने तो आप प्रोडक्ट्स के ऊपर बना दो। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, वो स्टील प्रोडक्ट भी बना रही है, वो क्लोथिंग का काम भी कर रही है, वो कोई फूड इंग्रेडिएंट्स भी उनके पास हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग अलग अलग जो है कैटेगरीज बना सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी क्या होता है, लोकेशन के बेसिस के ऊपर, कि जलंधर वाला एक डिपार्टमेंट हो गया, अमृतसर वाला एक डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स ये कौन होते हैं, आई एम सॉरी, कस्टमर्स के बेसिस के ऊपर लाइक कोई मेन है या वीमेन्स हैं, वीमेन सॉरी हैं, या चिल्ड्रन हैं, तो इनके बेसिस के ऊपर आप कैटेगरीज बना दो, प्रोसेस के बेसिस के ऊपर और नंबर के बेसिस के ऊपर। तो ये सारा डिटेल में हमने करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप कैसे कैसे डिपार्टमेंटेशन कर सकते हो, कितने टाइप्स हैं या कौन कौन से इनके मेथड्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, मेथड डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। जो फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो उसके बेसिस के ऊपर आप बनाओगे। पहले एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक चीज याद रखना, पेपर में एग्जाम्पल लिखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दी इन्होंने कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम जो होता है, फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, वो परचेज भी करते हैं, वो प्रोड्यूस भी करते हैं, वो सेल भी करते हैं, पैसे के साथ लेना देना भी है उनका, तो ये सारे इनके बेसिस के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन से, अंडर दिस ईच मेजर फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट, कि हर एक आप लोगों ने अलग डिपार्टमेंट बना देना है। मेजर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसकी जो सर्वाइवल है, परफॉर्मेंस जो भी है, मतलब जैसे हम परचेज के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन चला नहीं सकते, कि अगर मान लो मैंने मटेरियल परचेज नहीं किया तो मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगी। अगर मैंने प्रोड्यूस कर दिया और मैं सेल ना करूं तो मेरा क्या फायदा, मतलब ये मेजर फंक्शन हो गए ना मेरे, तो इनके बेसिस के ऊपर फिर मेरे क्या बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इनकी परफॉर्म जो ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है कि इनके फंक्शंस कैसे हैं। तो सिंपल सा हमारा एक डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स, कि जितने प्रोडक्ट्स आप लोग बना रहे हो उनके बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंटेशन करो। मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया था, अब यहाँ पे भी लिखा है, आप फॉर एग्जाम्पल करके यहाँ से पूरी लाइन जो है वो लिख देना, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां पे आपका फायदा क्या है, प्लास्टिक्स की, मेटल्स, केमिकल्स, या ये सारे कितने सारा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा काम होने से रहा। आप क्या कर दो, डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दो, ताकि हमें पता चले कि इन डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज अलग अलग करना है। अब प्लास्टिक मटेरियल के लिए तो प्लास्टिक परचेज करनी पड़ेगी, मेटल के लिए मेटल अलग से परचेज करना पड़ेगा, प्लास्टिक का वहां पे कोई काम ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चेक करना है कि एक जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले कैटेगरीज बनाई कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारा प्लास्टिक हो गया था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया केमिकल का। अब प्लास्टिक और केमिकल के बेसिस के ऊपर जब मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए तो उसको मैं कहूंगी डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट्स। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, जब मैंने इनकी अलग से दोबारा फिर कैटेगरी बना दी, प्लास्टिक को अलग से परचेज डिपार्टमेंट आ गया, प्लास्टिक के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, प्लास्टिक के लिए सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। तो ये डिपार्टमेंटेशन जो है वो कौन सी है, डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस। अब समझ में आ गया कि प्रोडक्ट्स पहले आते हैं, उनके बेसिस के ऊपर जब अलग अलग कैटेगरी बनी तो वो है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने फर्दर उसको कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस। अब पढ़ना स्टार्ट करें।
दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पे हर मेजर प्रोडक्ट के लिए आप लोग अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हो। हर डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस को खुद देखता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है, प्लीज इसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर दो, यहाँ पे बना सकते हो आप, कि आपके 2 प्रोडक्ट्स थे, उसके बाद हर प्रोडक्ट कहते अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, यही लिखा है ना कि वो अपने फंक्शंस को खुद ही लुक आफ्टर करते हैं। सो उनके फंक्शन जैसे परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, तो उसके बेसिस के ऊपर अगेन आप कैटेगरीज बना सकते हो, अगेन डिपार्टमेंटेशन कर सकते हो। सो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू 2 तरीके से डिपार्टमेंटेशन होती है, पहले बाय प्रोडक्ट देन बाय फंक्शंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये भी हो गया। अब अगर आपने फंक्शन के बेस, थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपने कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी होगी, प्रोडक्ट ज्यादा होगी, तो पहले बाय प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन करी, देन बाय फंक्शन डिपार्टमेंटेशन करी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, बाय लोकेशन। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है या ऐसी आपकी एक्टिविटीज हैं जो जियोग्राफिकली स्प्रेड है, बहुत डिफरेंट एरियाज में, लोकेशंस पे, विलेज में, अर्बन एरिया, रिमोट एरिया में आप लोगों की फैली हुई हैं, तो फिर आप लोग जो है ये वाली डिपार्टमेंटेशन यूज करोगे। इसके अंडर कहते हैं एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू जोन, डिविजन्स, यूनिट्स, इस तरीके से आप इनको डिवाइड करते हो। और रीजनल मैनेजर्स आप हर जगह पे अपॉइंट कर देते हो। रीजनल मैनेजर मतलब उस एरिया के लिए एक मैनेजर अपॉइंट आप लोगों ने कर दिया, जो कि डिफरेंट उनके फंक्शंस को देखेंगे। So the regional managers are appointed for different regions and zone because it is not possible for one functional manager to manage efficiently such widely spread activity। तो उनके लिए कहते हैं फिर एक बंदे के लिए सब कुछ देखना इजी तो है नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग अलग जो है वो सेट कर देंगे सारा क्राइटेरिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा से एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आपने जलंधर, अमृतसर, ठीक है, वो जलंधर का जैन लिख दिया मैंने, जलंधर, अमृतसर या चंडीगढ़, ठीक है, ये आपने 3 पहले डिफरेंट रीजन्स बनाए। अब इनके बेसिस के ऊपर दोबारा से अगर जलंधर में भी 3 प्रोडक्ट बनते हैं तो इनकी भी 3 कैटेगरीज बन जाएंगी। अगर जैसे पहले लिखा था मैंने, कौन सी एग्जाम्पल ली थी हमने, स्टील की, चलो स्टील की ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी ली थी। मान लो इसके बाद हमने स्टील लिया है, तो हम लोग इसके बाद अगेन डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। सो ये किसी भी तरीके से हमारी फर्दर कैटेगरीज जो है हम बना सकते हैं, ये बनती जाएंगी, आगे फॉरवर्ड होती जाएंगी। बट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन या बेसिक डिपार्टमेंटेशन जो होनी है वो किस तरीके से होनी है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। ठीक है जी, फिर एक टेरिटरी में कितने आपके प्रोडक्ट हैं, फिर उसके बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंटेशन, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर कौन से फंक्शन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंटेशन। तो ये तो बहुत फैलती जाएगी, तो ये टेंशन मत लेना आप लोग, बस बेस आपको पता होना चाहिए कि जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन आपने कैसे देनी है। हमने ये पढ़ लिया, टेरिटरी के बेसिस के ऊपर एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस जो आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो या ग्रुप्स बनाते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बना सकते हो, सच एज जलंधर या पंजाब एरिया, स्टेट एरिया वाइज, जिस तरीके से आप लोगों को इजी लगे। नेक्स्ट वन आता है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। एग्जाम्पल पढ़ लें फिर इसकी। एक कस्टमर्स की मेन, विमेन और किड्स यानी चिल्ड्रन की बात करी हुई है इन्होंने, कि इनके बेसिस के ऊपर आप बना दो। हम जाते हैं मॉल्स में, हम देखते हैं कि हर चीज, हर बिल्डिंग अलग अलग होती है, समटाइम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं ना उन्होंने, पता होता है कि ये किड्स वेयर है, ठीक है, आप लोगों का जो गर्ल्स के लिए है वो ये वाला डिपार्टमेंट है, मेंस के लिए जो है वो ऊपर मेन के लिए ऊपर मिलेगा। तो ये चीज क्या है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिपार्टमेंटेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स करते हैं। मेन का डिपार्टमेंट अलग है, विमेन का अलग है, किड्स का अलग है। So under this system, activities are grouped according to the types of customer. हर डिपार्टमेंट अपनी जो चीजें देता है या सर्विसेज देता है वो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही या पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर के लिए ही वो चीजों को जो है वो या वो सर्विसेज जो है वो देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एमबीडी मॉल में या कहीं पे भी मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कॉस्मेटिक का अलग से डिपार्टमेंट होता है। अगर हम गर्ल्स का, हम वीमेन की बात करते हैं ना, तो उनका अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, वो उनके अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। जो वहाँ पे वर्कर्स खड़े होते हैं, जो आप लोगों को सेल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, उनको पता है कि आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी आपको चीजें रेकमेंड करनी है।
तो ऐसे तो नहीं ना उनको किसी को भी उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये चीजें बेचनी, लाइनर बेचने स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वहां पे इसलिए लिखा है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर्स के साथ ही डील करते हैं और वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बात करी है डिपार्टमेंटेशन बाय कौन सा था हमारा प्रोसेस, अभी हम प्रोसेस निकालते हैं, चलो। सो प्रोसेस के बेसिस के ऊपर कहते जितने भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर आप जो है कैटेगरीज बनाओगे। ये लास्ट में एग्जांपल इन्होंने लिखी है, फिर वही बात पहले एग्जांपल रीड करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आगे रीड करेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया कि किसी में अगर टेक्सटाइल कपड़े के डिपार्टमेंट की बात करूं, पहले गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है। तो ये कोई भी डिपार्टमेंट, आप कोई और डिपार्टमेंट लेना चाहते हो, वुड का डिपार्टमेंट ले लो कि पहले वो कटिंग करते हैं, देन पेंट करते हैं, देन असेंबल करते हैं, देन उसको रेनोवेट करते हैं। ये चीजें क्या हैं कि हर जितना एक प्रोडक्ट में प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसकी कैटेगरीज बना दो कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, कटिंग ही करनी है वुड की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे उसको प्रॉपरली पॉलिशिंग वगैरह होगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो उसमें इन्वॉल्व है उसके बेसिस के ऊपर आप जो है वो कैटेगरी बनाते हो। बेसिकली ये जो यूजफुल है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में ही यूज होता है। और लास्ट कौन सा हमारा आता है, डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स। नंबर का क्या है, इन दिस मेथड द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस बाय सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कि जो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की जैसी आपकी परफॉर्मेंस है, आप लोगों को 1 2 3 या रैंकिंग के वाइज किसी भी तरीके से आपको नंबर असाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर वो क्या कर देंगे, बाद में डिपार्टमेंट बना देंगे। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द वर्क इज ऑफ रेपिटेटिव नेचर, रिपीट करने वाला है, मतलब हमें पता है कि रोज जो है वो इसी तरीके से काम होना है, ठीक है। तो वो सेम आपका अगर रोज सेम काम परफॉर्म करोगे तब ये मेथड आपका यूजफुल है। एंड वेयर ग्रुप एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल एफर्ट्स, तो ये वहां पे आप लोगों का मेथड जो है वो यूज होएगा। आप लोगों को हमने फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप को 1 नंबर दे दिया या 2 दे दिया, तो हम देखेंगे कि इस बार जो है, क्योंकि काम हमारा रोज सेम ही होता है, तो हमने देखना है कि अब आज किस ग्रुप ने अच्छा काम किया है, कल किसने अच्छा किया था, क्योंकि हमने उनको नंबर असाइन कर दिए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, एंड अकॉर्डिंगली दे विल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। तो हमने अलग से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया, पर हमने उनको एक नंबर दे दिया जिसको हम एक डिपार्टमेंट कह देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा था लास्ट मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर।